गुड मॉर्निंग सभी को। तो कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं हम पिछली एग्जाम्स में आए हुए प्रतिशत के मैथ्स के सवालों को। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 170% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए सभी। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 170% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है, माना वह संख्या x है, यानी क्या है x, कितने वृद्धि कर रहा है, 112 की वृद्धि। ठीक है, कर दी भैया। जिसके बाद में तो वह स्वयं की 170% हो जाती है, यानी इस संख्या में x में 112 जोड़ने के बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि वह स्वयं की 170% हो जाती है, तो स्वयं यानी वो संख्या की 170% हो जाती है। ठीक है, होगी। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन चुका है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। कैसे करेंगे, देखिए। यानी 170% है, यानी प्रतिशत यहाँ से हटेगा साइन, नीचे 100 लग जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को परेशानी? चलो आगे फिर। 0 से 0 काट दिया, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। फिर 10, ये 10 इंटू एक्स, यानी 10x हो गया। 10 गुणा 112 प्लस, यानी 1120 हो गया ये, बराबर 17 गुणा एक्स इधर रह गए। 17 गुणा एक्स 10x, ठीक है। 17, 10 इधर आएगा तो क्या होगा, 17x इधर है, माइनस इधर आएगा तो 10x, बराबर 1120 इधर के इधर ही रह जाते हैं यहाँ पर। 17 में से 10 गए तो 7x बच गया भैया। ठीक है, फिर इधर 1120, 1120 भाग 7 कर देंगे हम। 7 एकम 7, 4 बचे, 7 छिकी 42, यानी 160। 160 हमारा आंसर आ चुका है। किसी को परेशानी आई, बोलो। चलो फिर, समझ में आ गया सभी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इनके 100% संभावना होती है कि ये दोबारा भी पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं एग्जामों में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है, तो संख्या में कमी या वृद्धि इतनी हुई है, ये हमको इसमें ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को यदि एग्जाम में आते हैं तो, देखिए। तो डायरेक्ट एक तरीका ये है कि 30% की वृद्धि की जाती है, यानी 30% की वृद्धि की जाती है भैया, और 30% की कमी की जाती है। यही तरीका, पहला तरीका ये है हमारा। यानी 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। ठीक है, 30% का मतलब 3/10 हो गया। तो ये तो हो गया यहाँ। फिर अब देखो कि वृद्धि, यानी 10 से 3 बढ़ गया, 13 हो गया। 10 से 3 घट गया, 7 रह गया। 10 गुणा 10 100, 13 7 91, यानी 9% की कमी। 9 की कमी 100 पर,
तो 100 पर कितने की कमी, यानी 9% की कमी, यानी 9 हमारा आंसर आ गया भैया। ठीक है, जब दो सेम हो यानी 30% की वृद्धि 30% की कमी, तो ऐसे कर लेते हैं। अगर सेम नहीं हो तो भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो 9 हमारा आंसर आ चुका है। एक तरीका और है इसका करने का, वो देखो। हमारा दूसरा तरीका ये है, इसका क्या है, सेकेंड तरीका, कि माना कोई संख्या 100 थी, ठीक है, 100 मान सकते हैं, यानी कोई संख्या 100 थी, उसमें 30% बढ़ाया जाता है। 30% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है, यानी 100 में 30 बढ़ा दिया तो 130 हो गया। ठीक, फिर बोल रहे हैं कि उसमें से 30% घटा दिया जाता है, यानी 130 में से घटेगा 30। अब यानी ये ऐसे लिख देंगे 70/100, यानी उस संख्या का 130 30% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है। तो ये आ गया। अब इसको सोल्व करो आगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 13×7 = 91। पहले 100 थी, फिर 91 हो गई, यानी कितनी घट गई, 9%, यानी 9% ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x का x% = 256 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, x का जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाना है हमको। यदि x का x% बराबर 256 है, ठीक है, यदि x का x% बराबर 256 है भैया, तो क्या करना है हमको, x का मान ज्ञात करना है, यानी x बराबर क्या आएगा। ठीक, तो x गुणा x, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा। ठीक, यहाँ 100 लग गया, बराबर 256 है। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है ये भी एक। तो x गुणा x² हो गया, बराबर ये इधर 100 इधर से गुणा हो जाएगा, 256 गुणा 100। ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी? ठीक है, चलो तो फिर आगे। अब इधर ये स्क्वायर है, उधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यानी 256 × 100। अब इधर स्क्वायर है, इधर रूट आ जाएगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाता है, ये आप सभी को पता होगी बात। यानी 256 किसका वर्ग है, इसका वर्ग है 16 का, और 100 किसका है, 10 का। तो यहाँ बाहर आ गया ये, तो x बराबर 160 हमारा आंसर आ गया। ठीक, कितना, 160। ठीक है, तो 160 हमारा आंसर आ चुका है भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 50% का मान 80 है तो उस संख्या का 250% कितना होगा। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, देखिए, किसी संख्या के x% का मान 50 है। एक तरीका डायरेक्ट ये है, पहले देखिए, यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 50% का मान 80 है, यानी कैसे करते हैं डायरेक्ट इनको, 50% का मान कितना है, 80, तो 1% का मान कितना होगा, 80/50। पूछ कितना कर आया है क्वेश्चन, 250% का मान कितना होगा, तो 250 से गुणा कर दो। 0 से काट दिया 0, 5 से काट दिया 5 50 बार, 8 गुणा 50 गुणा 8, 8 पंजे 40, कितना, 8 पंजे 40, और 1 0, यानी 400। 400 हमारा आंसर आ गया है। ठीक,
कितना आंसर है? तो 400 हमारा आंसर आ चुका है भैया। यहाँ किसी को परेशानी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितने प्रतिशत बी है? तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि यदि ए बी का 95% है, यानी यदि ए क्या, यदि ए बी का 95% है, यानी ए है ना जो बी का 95% के बराबर है। 95% के बराबर है, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 लगा दिया। ठीक, जैसे क्वेश्चन हमसे बोला है वैसे हमने कर दिया है। ठीक है, चलो फिर आगे। आगे क्या है कि तो ए का कितने प्रतिशत बी है? तो यहाँ काट दिया हमने 5 से 19 बार, 5 से काट दिया 20 बार, यानी 20 ए 20 ए बराबर 19 बी। तो ये ए का मान हो गया 19 और बी का मान हो गया 20, यानी ए बटा बी बराबर, ए बराबर कितना है? ए का मान 19, बी का मान कितना है? बी का मान वो है जो ए के साथ है, ए का मान वो है जो दूसरी तरफ है, यानी ये। तो बी का मान कितना हो गया? 20। ठीक, तो 19 बटा 20। अब डिफरेंस कितना है इनमें? 1 है। ठीक है, आगे पूछा है क्वेश्चन ने लास्ट में कि ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का, किसका? ए का कितने प्रतिशत बी है, यानी कौन किसका इंटू 100 करते हैं हम यहाँ पर, कौन बटा किसका इंटू 100 कर देते हैं। यानी जैसे क्वेश्चन में ए का, किसका? ए का, ए का कौन? बी, कितने प्रतिशत? तो कर दिया हमने, यानी 2। कितना आ गया ये यहाँ आ गया। तो 0 0 0 2 0 लगा दी, फिर भाग दिया 19 का, कितना आएगा? 19 से कम 19, 20 में फिर एक और बचा 19, फिर 0 लग जाएगी, 19 5 95, यानी 5 बटे 19। तो 105 सही 5 बटे 19 हमारा आंसर आ चुका है।